अपने घर में पूजा का अभाव मत होने दीजिए। देवों का पूजन रोज होना चाहिए। अभी मैं परसों कौन से ग्रंथ में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि घर में प्रतिमाएं एक से ज्यादा होनी चाहिए, मंदिर में एक प्रतिमा नहीं, एक से अनेक हो। ये बात बहुत बारीकी से सुन लीजिए और मैं शास्त्र प्रमाणित बात कर रहा हूं। भले ही आपका कोई इष्ट एक है, लेकिन मंदिर में एक प्रतिमा अशुभ है। एक नहीं, मंदिर में प्रतिमाएं 5 हों, एक नहीं। तुम्हारे शरीर में 5 तत्व हैं, तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से पूरा हुआ है, और मंदिर की जो रौनक है, वो सुंदरता है, 5 प्रतिमाएं कम से कम, ज्यादा हो जाए कम ना रहे, एक तो होवे ही नहीं। ये नहीं कि आपने अकेले गोपाल जी रख लिए, अकेले महादेव रख लिए, अकेले राम जी रख लिए, नहीं, एक से ज्यादा मंदिर में प्रतिमा होनी चाहिए। देवताओं को बचाने की जरूरत, देवता सुर का मतलब है पुण्य। अपने पुण्यों की रक्षा कीजिए। गलत काम करने से सबसे पहले पुण्य ही क्षीण होते हैं। कोई भी गलत काम हो, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। पुण्य ही देव रूप है, और जिस व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो गए हैं, पाप शीघ्र ही उसके ऊपर प्रभावी हो जाता है। और जब पाप प्रभावी हो जावे तो व्यक्ति का जीवन ही खत्म हो जाता है। वह देवताओं के भवन की तरफ जाने वाला था, लेकिन वह यमराज की फांस में जाकर के बंध जाता है, और ये तब होता है जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अपने पुण्यों को बढ़ावा दीजिए, अपने पुण्यों को बढ़ाइए, सत्कर्मों के द्वारा, शालीनता के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा, सुंदर विचारों के द्वारा अपने पुण्यों को बढ़ाइए। परमात्मा का अवतार पुण्यों की रक्षा के लिए हुआ। संतों के ऊपर अपराध करने के लिए राक्षस हावी थे, तो उनके पुण्यों की सुरक्षा के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। महात्मा कृतवास अपने रामायण में ऐसा लिख रहे हैं। अपने पुण्यों को क्षीण मत होने दीजिए। रोज सोचिए कि पहले तुम इतना पूजा पाठ करते थे, इतना सब कुछ करते थे, इतना दान पुण्य करते थे, इतनी प्रदक्षिणा परिक्रमा करते थे, कभी तुलसी कभी बेलपत्र, कुछ न कुछ करते ही रहते थे, लेकिन उन सब चीजों में अभाव हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। आप सुंदरकांड करते थे, करते रहिए। आप रामायण पढ़ते थे, पढ़ते रहिए। आप यजन करते थे, करते रहिए। उसमें कमी मत आने दीजिए, उसको करते रहिए, उसको बढ़ावा दीजिए। उसको, यही सुर है देवता।